हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्री ब्लॉग्स। तो सुबह मैं आज जल्दी उठ गई थी 5:30 पे, पर मेरा पढ़ने का उतना मन नहीं किया। तो फिर मैंने पहले सारा घर का काम कर लिया। देन शारवा लेने के बाद देन 8:30 पे मैं पढ़ने बैठी एंड इस टाइम पे मैंने एडिटोरियल की PDF रीड की। एंड आजकल मैं लेक्चर नहीं ले रही हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो मैं आजकल PDF ही यूज़ कर रही हूँ एडिटोरियल के लिए भी एंड करंट अफेयर्स के लिए भी। देन इसके बाद मैंने करंट अफेयर्स का टेस्ट दिया जो आशीष गौतम सर के चैनल पे सर प्रोवाइड करते हैं। जो प्रीवियस डे का टेस्ट था मैंने वो दिया, क्योंकि मैं जिस दिन करंट अफेयर्स करती हूँ मैं उस दिन का टेस्ट उसी दिन नहीं देती हूँ, उसके नेक्स्ट दिन देती हूँ, ताकि क्योंकि उसी दिन का करंट अफेयर्स का टेस्ट अगर उसी दिन दूंगी तो उस दिन तो उसी टाइम पढ़ा हुआ ऑफकोर्स याद रहेगा ही, वो हमें पता है। लेकिन नेक्स्ट डे दूँ तो मुझे ये मुझे समझ में आता है कि हाँ कि मतलब इतना मुझे याद है, एंड जो नहीं है वो मैं कर लूँगी दोबारा रिवाइज। एंड जितने भी सर ने ये क्वेश्चंस थे तो उसमें से मेरे ऑलमोस्ट सारे सही थे, बस 2 गलत हो गए थे। दो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये वाला होगा कि ये वाला करके, तो वो गलत हो गए थे। एंड ये जो क्विज है ये सर डेली प्रोवाइड करते हैं एंड डेली सर 3 बजे के आसपास ये क्विज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको उसी दिन देना है तो यू कैन गिव दैट, एंड अगर आपको उस दिन नहीं देना है, नेक्स्ट डे देना है, तो आप वो भी कर सकते हो। एंड देन ये टेस्ट देने के बाद जो भी गलत हुए थे मैंने वो वाले न्यूज़ दोबारा रिवाइज की। एंड देन उसका रिवीजन करने के बाद मैंने करंट डे की न्यूज़ करी 9:20 से। करंट डे की न्यूज़ ये येस्टरडे का ब्लॉग है, मीन संडे का ब्लॉग। संडे को मैंने रिवीजन नहीं किया, बल्कि मैंने जैसे कंटिन्यू डे चल रहे थे और दिन मैंने वैसे ही किया, प्रैक्टिस ही चल रही थी मेरी। एंड आजकल मैं जो प्रीवियस डे का होता है वो जैसे संडे के दिन सैटरडे का करती हूँ, सैटरडे के दिन फ्राइडे का, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स और जो एडिटोरियल है वो सुबह सुबह करती हूँ नॉर्मली वहाँ 6 बजे। एंड सो मैंने ये PDF कंप्लीट की। एंड PDF से करने में ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो मैं आजकल PDF ही यूज़ कर रही हूँ क्लासेस को छोड़ के। एंड देन 10:30 से मैंने एक मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट मैंने जो गाइडली की बंडल PDF मेरे पास थी, एंड इसमें जो 50 डेज का शेड्यूल है IBPS PO के लिए मैंने उससे किया। एंड मैंने डे 3 का किया। एंड इसमें मेरे रीजनिंग में 21 अटैम्प्ट थे एंड 18.5 मेरे स्कोर्स आए। एंड इसमें क्या होता है, इसमें पजल और स्कोर बूस्टर का अलग अलग सेक्शन होता है, तो उस हिसाब से वो होता है। एंड मेरे जो क्वांट्स में नंबर थे 24 अटेम्प्ट किए थे एंड स्कोर मेरा 21.5 आया। एंड इसमें तीनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। एंड जो इंग्लिश था, इंग्लिश में मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे एंड मेरा स्कोर जो था 16.75 आया। एंड जो भी मैंने गलत किए थे एनालिसिस करने के बाद, एंड जो भी मैंने क्वेश्चन स्किप किए थे उसमें से जो भी वीक एरियाज थे मैंने उसके टॉपिक टेस्ट दिए। मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक टेस्ट दिया, मैंने मैच द कॉलम का टॉपिक टेस्ट दिया। एंड जो भी एरियाज गलत हुए थे मैंने उन सब का टॉपिक टेस्ट दिया। एंड जो मैंने उस टाइम पे मॉक के टाइम पे एक बात की थी, वो जो दोनों सेक्शन है वो अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जो पजल का सेक्शन है उसमें अलग सा टाइमर दे देते हैं, वो 10 मिनट या 20 मिनट का दे दिया या 15 मिनट का दे दिया। एंड उन 15 मिनट के टाइम पे आपके पास सिर्फ पजल्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको पजल सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस ही कंप्लीट करने पड़ते हैं। एंड देन स्कोर बूस्टर के लिए अलग टाइमर है, 6 मिनट, 7 मिनट या 10 मिनट, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो उसके लिए अलग सा टाइमर है एंड उसी टाइमर के अंदर आपको स्कोर बूस्टर वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। एंड आप उस टाइम पे ना पजल वाले कर सकते हो, एंड पजल के टाइम पे आप स्कोर बूस्टर वाले क्वेश्चंस नहीं कर सकते। एंड देन लंच वंच के बाद मैंने थोड़ा सा गैप लिया एंड देन शाम को आई हैड माई कॉफ़ी। Cause coffee is mandatory, guys. We cold coffee. एंड देन 5:30 से मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया। एंड इस टाइम पे मैंने मेंस लेवल के क्लोज टेस्ट किए जो निमिषा बंसल मैम ने कराए थे, कि मैंने पेड बैच से किए। मैंने निमिषा एंड या इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने ये मेंशन किया था कि मेरी कॉलेज एग्जाम्स है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि
आप अभी भी कॉलेज में हो, ग्रेजुएशन नहीं हुआ एंड ऑल, तो गाइस मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है एंड इससे पहले मैंने 2 टेस्ट भी दे रखे हैं, IBPS PO का एंड SBI क्लर्क का। IBPS PO का तो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था प्रीलिम्स, बट SBI क्लर्क का मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था एंड मेरा मेंस नहीं हो पाया। मेरा मेंस 15-16 नंबर से रुक गया था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने मेंस का इतना प्रिपेयर भी नहीं किया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था एंड उतना आइडिया भी नहीं था मेंस में लाइक क्या होता है, कैसे होता है। और ऊपर से करंट अफेयर्स इतनी खतरनाक आ गई थी, जैसे यू ऑल ऑलरेडी नो दैट। एनीवेज अबाउट कॉलेज, तो मेरा अभी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, मैं MCOM कर रही हूँ, तो मेरे नेक्स्ट मंथ उसी के MCOM के एग्ज़ाम्स हैं। एंड टॉकिंग अबाउट दिस मेंस की क्लास, क्लोज टेस्ट वाली, लाइक मेंस की क्लास में इंग्लिश आई वुड टेल यू लाइक इतनी ईजी नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा इंग्लिश मेंस के लिए, आप छोड़ नहीं सकते हो। लाइक अगर आप प्रीलिम्स में उतना ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपका एक हद तक आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप बिना पढ़े मेंस दे दोगे तो इंग्लिश लाइक नहीं हो पाएगी। ये उतनी ईजी नहीं है जितनी दिख रही है, दिस इज़ हार्ड एंड इसके क्वेश्चन देख के ही लाइक सर घूम जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो आई वुड सजेस्ट कि इंग्लिश की क्लास मेंस की लेना स्टार्ट कर लो जिसने नहीं लिए। एंड देन 8:30 से मैंने अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू की एंड इस टाइम पे 8:30 से 11:30 तक किए थे। बीच में मैंने डिनर के लिए, जूस के लिए, इधर उधर जाने के लिए लाइक एटसेट्रा एटसेट्रा मैंने बहुत सारे मल्टीपल ब्रेक्स लिए। तो मैंने पूरा ज्वाइन करके ही मैंने 8:30 to 11:30 टाइमर यहाँ पे मेंशन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि 8:30 to 11:30 में लाइक बैठ ही रही पढ़ने के लिए, नहीं, मैंने बीच में मल्टीपल ब्रेक्स लिए हैं। एंड या अभी तक भी अगर किसी ने IBPS PO का फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग भर सकते हो, आज लास्ट डेट है एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। So yeah, that's all for today. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. See you in the next video. Bye.